नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैराबोला के एक और वीडियो में। हम पैराबोला में परवलय में क्या देख चुके हैं, उसकी समीकरण देख चुके हैं, स्टैंडर्ड समीकरण देख चुके हैं। अगर स्टैंडर्ड में नहीं दिया गया वो मानक रूप में तो हमें उसे कैसे बदलना है, उसके अलावा उसकी हम टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं, जैसे नाभि शीर्ष केंद्र, ये अपने नाभिलम की लंबाई, नाभिलम के सिरे, अलग अलग परवलय की इक्वेशन के लिए ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे परवलय की जीवा यानी परवलय की कोड। तो हम क्या है, हमारा स्टैंडर्ड परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x ही चलेगा, ठीक है। और हम उसका प्रोसेस याद रखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी दूसरे परवलय पे अप्लाई करने की तो उस पर हम अप्लाई कर देंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का क्या आ गया, ये हमारा डायग्राम आ गया। तो जीवा हमें पता है, जैसे हम वर्त में जानते हैं, वर्त में स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। उसी प्रकार परवलय में, परवलय पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लो आप, उनको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो ये सारी क्या है, जीवाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो परवलय पे कोई भी दो बिंदु है उनको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, परवलय पे कोई दो बिंदु मान लेते हैं। अब हमें पता है परवलय पे वाई स्क्वायर बराबर 4x पे अगर बिंदु मानना है तो हम किस फॉर्म में मानेंगे, ए स्क्वायर कोमा 2at। दो बिंदु है तो एक को T1 मान लेते हैं और दूसरे को T2 मान लेते हैं। अब हम कोशिश करते हैं इसकी जीवा की समीकरण निकालने की। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा ए T1 स्क्वायर कोमा 2a T1 हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा बिंदु हो जाएगा ए T2 स्क्वायर और 2a T2। अब हमें इस रेखा की समीकरण चाहिए, एक तरीके से रेखाखंड की समीकरण चाहिए। उस पर क्या दे रखे हैं, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं। तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे। प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी 2a T1 माइनस क्या हो जाएगा, 2a T2 डिवाइडेड बाई a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है ऊपर क्या आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, क्या बन गया, T1 माइनस T2। नीचे क्या होगा, a कॉमन आ जाएगा, क्या बन गया, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो हमारी प्रवणता क्या आ गई, 2 इंटू T1 माइनस T2। नीचे हमारे पास क्या है, ए तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। उसको हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कैंसिल आउट हो गया, प्रवणता आ गई 2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो किसी भी परवलय पे जीवा की प्रवणता क्या आ गई, 2/T1 प्लस T2। अगर प्रवणता आ गई तो हम उसकी क्या निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और प्रवणता हमारे पास है ही, तो समीकरण क्या आ जाएगी, y माइनस 2a T1 बराबर m इंटू एक्स माइनस a T1 स्क्वेयर। m की जगह क्या आ जाएगा, 2/T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस a T1 स्क्वेयर। T1 प्लस T2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यह बन जाएगा y इंटू T1 प्लस T2 माइनस 2a T1 इंटू T1 प्लस T2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। ये 2a T1 जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा 2a T1 स्क्वायर बनाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर तो बच जाएगा y T1 प्लस T2, इधर 2x प्लस 2x पहले से ही, इधर से आ जाएगा 2a T1 इंटू T2। तो 2a T1 सॉरी प्लस में T1 इंटू T2, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस a T1 T2। तो ये हमारी क्या आ गई, फाइनली किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जिसे हम जीवा बोलते हैं, उसकी समीकरण आ गई y इंटू T1 प्लस T2 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस a T1 T2। तो ये जीवा की समीकरण आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी जीवा क्या होगी, नाभीय जीवा। नाभीय जीवा क्या होती है, हमने शुरू में टर्मिनोलॉजी में देखा था कि वो क्या गुजरेगी, नाभि से गुजरेगी। हम परवलय लेके बैठे वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इसकी नाभि क्या होगी, a,0। इसकी किन्हीं भी दो बिंदुओं पर a T1 स्क्वायर और 2a T1 पर और a T2 स्क्वायर 2a T2 पर मिलाने वाली जीवा अगर नाभि से गुजरेगी तो ये बोल रहा है T1 T2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी निकाली हमने y इंटू T1 प्लस T2 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस a T1 T2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जीवा को
क्या करना है, नाभि से गुजारना है, तो a,0 से इसको गुजारना है, तो a,0 इसको संतुष्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू T1 प्लस T2, 2 इंटू ए प्लस ए T1 T2 बराबर, सॉरी ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से हमें पता है ये क्या बन गया, 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, कौन 0 होगा, a प्लस ए इंटू T1 T2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस T1 T2 बराबर 0, यानी T1 T2 बराबर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रिजल्ट निकल के आया है कि जब भी दो पॉइंट हैं परवलय पे T1 और T2, इनको मिलाने वाली जीवा क्या हो, अगर नाभि से गुजर जाए तो T1 T2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारी नाभीय जीवा कैसी दिखेगी, नाभीय जीवा कैसी दिखेगी, ये हमारा परवलय हो गया, ये परवलय की एक्स है, इस पे यहाँ कहीं नाभि है, मान लेते हैं ये ऐसे गुजर रही है तो नाभीय जीवा होगी। अगर P बिंदु T ले लिया तो Q बिंदु क्या हो जाएगा, -1/T। क्यों, क्योंकि दोनों का T1 T2 बराबर क्या है, -1, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, -1/T1। T1 को कितना ले रखा है, T, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/T। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो हो जाएगा AT² 2AT, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा A/T² -2A/T। तो जब भी हम किसी भी जीवा जो T1 और T2 बिंदु से गुजर रही है उसको अगर हमने बना दिया क्या, नाभीय जीवा, तो नाभीय जीवा बनाते ही T1 T2 बराबर क्या आ जाएगा, -1। बस ये हमें चीज़ याद रखनी है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, परवलय उसके दो बिंदु है T1 T2, उसको मिलाने वाली जीवा की लंबाई क्या होती है, a इंटू T1 माइनस T2 अंडर द रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये भी हमें क्या है, डायरेक्ट याद रख लेनी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या बिंदु है, एक T1 है, तो परवलय y² बराबर 4x के लिए क्या हो जाएगा, a T1² और 2a इसी प्रकार Q बिंदु क्या है, T2, तो ये क्या हो जाएगा a T2², 2a T2। हमें क्या चाहिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, यही तो है, ये हमारी जीवा है P Q, ये हमें दूरी चाहिए। ये दूरी क्या है, P और P के Q के बीच की दूरी है। हम क्या लगा देंगे, हमारा दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में आ जाएगा a T1² माइनस a T2² का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 2a T1 माइनस 2a T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार अंडर रूट को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पी क्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, बाद में हम अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारा पी क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से क्या ए बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा A², वो सॉरी बाहर क्या आ गया A², तो अंदर क्या बचा T1² माइनस T2² और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ से क्या है 2a कॉमन आएगा तो बाहर आएगा तो 4a² बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है a² माइनस b², इसको क्या लिख देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा a², ये आ गया T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। अब ऊपर क्या है स्क्वायर है, प्लस ये 4a² T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो भाई अब ये स्क्वायर क्या जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4a² इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब हमें दिख गया a इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, a² इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो a² इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो पहले पद में तो क्या बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, दूसरे में क्या बचेगा 4। अब हम क्या करेंगे, अंडर दी रूट ले लेंगे, अंडर दी रूट लेंगे तो ये तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा रूट से, तो a इंटू T1 माइनस T2 आ जाएगा। अंडर दी रूट में कौन बचेगा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या आ गई हमारी जीवा की लंबाई आ गई a इंटू T1 माइनस T2, फिर अंडर द रूट में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो दूरी का फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ नहीं किया, हमारे पास क्या आ गई, नाभि की लंबाई आ गई। ये नाभि की लंबाई हमें याद रखनी है। अब अगर ये क्या बोल रहा है कि बिंदु पर परवलय के बिंदु टी से जाने वाली नाभीय जीवा, जैसे इसने बोला नाभीय जीवा और एक बिंदु क्या है टी, तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा माइनस का 1/T
क्यों? नाभिय जीवा के लिए T1 T2 बराबर क्या होगा? -1। देखो इससे पहले इसने क्या बोला था, यहाँ पे 2 बिंदु दिए थे नाभिय जीवा के लिए, वो जीवा के लिए, लेकिन यहाँ इसने क्या दिया, सिर्फ एक बिंदु दिया और क्या बोल दिया, नाभिय जीवा। इसका मतलब दूसरा बिंदु हमें खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर ये T है तो दूसरा बिंदु -1/T होगा। क्यों? क्योंकि नाभिय जीवा के लिए T1 T2 बराबर क्या होता है? -1 होता है। T1 T2 क्या है? T1 पहला बिंदु, T2 दूसरा बिंदु। तो एक बिंदु अगर T है तो दूसरा -1/T हो जाएगा। ये बोल रहा है उसकी लंबाई आएगी वो a इंटू टी प्लस 1/T का होल स्क्वायर आएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने जो अभी लंबाई निकाली थी वो क्या थी हमारी, a इंटू T1 माइनस T2 अंडर द रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। हमें पता है T1 बराबर हमारा क्या हो गया, T, और T2 बराबर क्या हो गया हमारा, -1/T। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, जैसी वैल्यू रखेंगे a तो रहेगा ही रहेगा, ये बन जाएगा T प्लस 1/T अंडर द रूट में ये बन जाएगा T -1/T का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इस अंडर रूट वाले को अगर हम खोलें तो ये बन जाएगा T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर -2 प्लस 4। ये हो गया T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर प्लस 2। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, T प्लस 1/T आएगा। और ये एक बाहर से बंद पहले से बैठा है, एक अंडर रूट से आएगा तो क्या आ जाएगा, a इंटू टी प्लस 1/T का होल स्क्वायर। तो ये भी हमें डायरेक्ट याद रख लेना है कि नाभिय जीवा अगर दे दी हमें तो लंबाई हो जाएगी a t प्लस 1/T का होल स्क्वायर। अगर नाभिय जीवा नहीं है तो a T1 माइनस T2 अंडर द रूट में क्या आएगा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है, जीवा की लंबाई है। अब देखो हमने क्या देखा कि जब नाभिय जीवा है तो उसकी लंबाई क्या आ जाएगी, T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे T को अगर पहला नंबर माने और 1/T को क्या माने, दूसरा नंबर, तो अगर हम इनका क्या निकाल लें, GM बोले तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या आ जाएगा, अंडर द रूट T इंटू 1/T बराबर कितना आ जाएगा, 1। अगर हमने निकाल लिया इनका क्या, समांतर माध्य क्या आ जाएगा, T प्लस 1/2। तो समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य में हमें एक कंडीशन पता है कि AM हमेशा क्या होगा, GM से बड़ा होगा। इसका मतलब T प्लस 1/T डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 1 से बड़ा, यानी T प्लस 1/T क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो नाभिय जीवा की लंबाई है a t प्लस 1/T, तो हम ये क्या निकाल सकते हैं, इसकी मिनिमम लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि t प्लस 1/T 2 या 2 से बड़ा है, इसका मतलब मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा। तो अगर हमें इसकी लंबाई क्या चाहिए, नाभिय जीवा की मिनिमम लंबाई चाहिए, तो t प्लस 1/T की क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू रख देंगे। तो a इंटू मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गई, 4a आ गई। हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 नंबर t और 1/T माने, GM निकाला क्या आ गया 1, AM निकाला क्या आ गया t प्लस 1/T डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या करा, AM ग्रेटर देन GM वाली कंडीशन लगाई, हमें पता चल गया t प्लस 1/T की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब नाभिय जीवा की जो हम लंबाई देख रहे हैं वो मिनिमम हमारी कितनी आ जाएगी, 4a आ जाएगी, जो कि हमारी किसके बराबर होती है, नाभि लंब के बराबर होती है। इसका मतलब जो नाभि लंब होता है वो हमारा प्रवलय में सबसे छोटी क्या होती है, नाभिय जीवा होती है। बाकी जो नाभिय जीवाएं होंगी उनकी लंबाई इससे ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि नाभिय जीवा की मिनिमम लंबाई 4a होगी, और ये लंबाई कौन देता है, हमारा नाभि लंब देता है। नाभि लंब क्या होता है, नाभि से गुजरने वाली और नाभि के लंबवत जीवा ही होती है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, सबसे छोटी नाभिय जीवा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें क्या दे दिया हो क्वेश्चन में, प्रवणता दे दी होगी, प्रवणता क्या होती है, tan थीटा, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या थी, 2/T1 प्लस T2। हमने जब 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा देखी थी तो उसकी क्या निकाली थी, प्रवणता निकाली थी, जो कि क्या होगी, tan थीटा। और अगर ये होगी हमारी क्या, नाभिय जीवा, नाभिय जीवा के केस में T1 T2 बराबर -1 अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, T1 प्लस T2 बराबर 2 cot थीटा। अब T1 को T ले लिया और T2 को माइनस का 1/T ले लिया, तो ये क्या आ गया, T माइनस 1/T बराबर क्या आ गया, 2 cot थीटा। लेकिन हमें लेंथ हमारी क्या, a इंटू टी प्लस 1/T का होल स्क्वायर, हमें तो क्या चाहिए, T प्लस 1/T, जो कि हम निकाल सकते हैं। तो T प्लस 1/T का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा,
टी माइनस 1/t के होल स्क्वायर के बराबर टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर चाहिए, प्लस 1/t स्क्वायर आएगा, 1/t स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे +2 चाहिए लेकिन यहाँ क्या आएगा -2, तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे +4 कर देंगे, यानी t प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बोले तो 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4, दोनों में से क्या है 4 कॉमन आ जाएगा, तो t प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी जो हमारी फोकल कोड नाभिय जीवा थी उसकी लंबाई कितनी आ थी हमारी a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगी 4a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हम अगर जरूरत पड़ी कभी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर टी ना दिया गया हो क्या दे दी गई हो प्रवणता, तो प्रवणता से भी हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ यहाँ हम दोबारा भी देख सकते हैं, हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम लेंथ क्या आएगी वो क्या आएगी 4a आएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कोई भी जीवा है उसकी लंबाई क्या होती है a इंटू T1 माइनस T2 अंडर द रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही अगर नाभिय जीवा हो गई तो T1 T2 बराबर -1 रखेंगे, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 4 है, जो कि कौन होगा हमारा नाभिलंब होगा, इसका मतलब नाभिलंब हमारी क्या होती है सबसे छोटी नाभिय जीवा होती है। अब अगला देखते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कोई परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x है, उस पर कोई बिंदु है, मतलब बिंदु बाहर है, ठीक है, बाहर बिंदु है ये, उससे क्या किया स्पर्शरेखाएं खींची और उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा होगी उसे हम स्पर्श जीवा बोलते हैं, तो उसका समीकरण क्या होता है t बराबर 0, ये स्पर्श जीवा ये हमारी क्या है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे t हमारा कैसे निकलेगा हमें ऑलरेडी पता है, वाई स्क्वायर को y1 से, एक्स स्क्वायर को x1 से, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस कर देना। सेम ही चीज़ है जैसा हमने सर्कल में देखा था, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के अगर स्पर्श बिंदुओं को मिलाने से जो जीवा मिल रही है उसका समीकरण क्या होता है t बराबर 0 होता है। सेम ही चीज़ें चलेगी जैसे उसमें था कि बिंदु अगर वर्त में है तो t बराबर 0 से स्पर्श रेखा आएगी, सेम परवलय में कंडीशन आएगी, तो हमारा परवलय में क्या होगा बाह्य बिंदु होगा, उससे आप क्या खींचोगे दो स्पर्श रेखाएं खींचोगे, स्पर्श बिंदुओं को मिलाया क्या आ गई हमारे पास कोड आ गई, यही हमारी क्या है स्पर्श जीवा या फिर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसकी समीकरण क्या आएगी t बराबर 0, तो वाई स्क्वायर -4ax बराबर 0 है, तो t कैसे आ जाएगा वाई स्क्वायर को y1 से, -2a को बाहर का 2x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस x1 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया y1 बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x1, इसकी समीकरण आ गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की, कैसे आई t बराबर 0 से, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सेम हम सर्कल वाले सी चीज़ों से क्या करेंगे रिलेट करके चलेंगे, ठीक है। अगला क्या है इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिडल पॉइंट, मध्य बिंदु दिया गया हो तो उसकी समीकरण क्या होगी, सेम हमने पढ़ा था किसमें वर्त में, वर्त में हमने क्या किया था एक जीवा ली थी, मध्य बिंदु क्या लिया था x1 y1, क्या लिया था शीर्ष 0,0, त्रिज्या क्या थी a, हमने क्या निकाली थी इसकी समीकरण कैसे निकाली थी ओ इस बिंदु की प्रवणता निकाल ली थी, इस ये दोनों क्या आपस में लंबवत, लंबवत से क्या आ गई थी इसकी प्रवणता, इस पे एक क्या दे रखा है बिंदु क्या आ गई थी समीकरण, और हमने देखा था वो समीकरण क्या निकल के आ गई थी t बराबर s1 आई थी, तो सेम यहाँ पे परवलय के लिए आएगी t बराबर s1, अगर आपका परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है यानी वाई स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0 लिख सकते हैं, तो t की वैल्यू तो आ जाएगी y1 -2a इंटू एक्स प्लस x1 हमारा क्या होता है पावर ऑफ पॉइंट होती है जो कि y1 स्क्वायर -4a x1 आ जाएगी, तो सेम हमारा सर्कल वाली चीज़ है बस एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड, एक तरीके से अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। कोड में हमने क्या देखा, अगर हमें पॉइंट दिए गए हो t1 और t2 तो उसकी प्रवणता क्या आती है 2/t1 प्लस t2, कोई एक बिंदु उठाएंगे क्या आ जाएगी समीकरण आ जाएगी, उसके बाद अगर ये क्या होगी नाभिय जीवा तो t1 t2 बराबर क्या आएगा -1 आएगा, यानी एक पॉइंट अगर t है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा -1/t होगा, और इसकी हमने क्या देखी थी लेंथ देखी थी a इंटू t1 माइनस t2 अंडर द रूट में आएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4, लेंथ के बाद हमने देखा था
कि ये जो लेंथ आई उसके बाद हमने क्या देखा, नाभिय जीवा की फोकल कॉर्ड की लेंथ देखी जो आई ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, जिसकी मिनिमम लंबाई 4 है, यानी सबसे छोटी नाभिय जीवा कौन होगी, नाभि लंब होगी। फिर हमने इसको किसके रूप में देख लिया था, प्रवणता के रूप में भी, अगर प्रवणता दी गई हो तो भी हम इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, परवलय पे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा जिसे स्पर्श जीवा बोलते हैं, क्या आई थी, t बराबर 0। फिर हमने क्या देखा, स्पर्श जीवा जिसका क्या दिया गया हो, मध्य बिंदु, उसकी क्या समीकरण आई थी, t बराबर s1। फोकल कॉर्ड में ना जीवा में हमें इतनी चीजें याद रखनी है, जिसमें से T1 T2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रवणता ना याद रहे कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। लंबाई याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फोकल कॉर्ड की लंबाई तो हमें एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। अब अगर जीवा आ गई तो हम अब देख सकते हैं क्या फोकल प्रॉपर्टीज पैराबोला की फोकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो, जब भी हम क्या कहते हैं, नाभीय जीवा, कोई भी जीवा खींचेंगे, नाभीय जीवा बात कर रहे हैं हम, याद रखना इसमें किसकी बात करेंगे, नाभीय जीवा की। तो वो नाभि से गुजरेगी, तो कुछ ऐसे मान लेते हैं कोई जीवा है, ये जीवा होगी P, ये बिंदु ले लेते हैं Q और ये ले लेते हैं S। तो P Q का हो गई हमारी नाभीय जीवा हो गई। तो ये PQ सेगमेंट है हमारा, क्या है PQ सेगमेंट यानी PQ रेखाखंड है, उसको हमारी नाभि क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। दो भाग दिख रहे हैं आपको, एक भाग तो क्या है PS और दूसरा भाग क्या है SQ है। अगर इसको हम बोल देते हैं इस लंबाई को λ1 और इसको बोल देते हैं λ2, तो फोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेमी लेंथ ऑफ LR, यानी जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम था जिसे हम क्या बोल रहे थे, नाभि लंब, जिसकी लंबाई कितनी आई थी 4 है, इसकी आधी, तो इसका आधा कितना आ जाएगा 2a। तो 2a और y λ1 λ2 का क्या होता है, 2a हार्मोनिक मीन होता है। यानी अगर b क्या हार्मोनिक मीन है AC का, इसका मतलब ABC किस में है, इस अपनी ऋणात्मक श्रेणी में। तो यही फोकल प्रॉपर्टी है कि जो हमारा LR है उसकी आधी लेंथ बोले तो 2a, वो क्या होती है, नाभीय जीवा के जो दोनों सेगमेंट हैं, परवलय पे जो दो सेगमेंट हैं उनका क्या होती है, हार्मोनिक मीन होती है। यानी λ1 और 2a और λ2 तीनों किस में होंगे, ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि नाभीय जीवा होगी तो दो सेगमेंट बनेंगे, ये दोनों सेगमेंट और 2a इन दोनों का क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। यानी ये तीनों क्या होंगे, एक श्रेणी में होंगे, कौन सी श्रेणी में, ऋणात्मक श्रेणी में। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/λ1 प्लस 1/λ2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/2a बराबर 1/a। तो ये तो है प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि ये आता कैसे है वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे P बिंदु था हमारा, इसको क्या ले लेते हैं T। तो हमें पता है नाभीय जीवा है तो Q क्या हो जाएगा, -1/T हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसको एक बार क्या करते हैं, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। जब हम परवलय पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी थी, वो हमारे यहाँ पे काम आएगी। जैसे ये बिंदु है x, y, है ना, हमारा यहाँ पे P क्या है, AT² 2AT। अब हमें क्या चाहिए, ये सेगमेंट PS हमारा क्या है, बिंदु की नाभीय दूरी है। नाभीय दूरी आपको याद हो कैसे निकालते हैं, हम नाभीय दूरी नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, नियता से दूरी निकालेंगे। नाभि से दूरी नहीं निकाल के क्या निकालेंगे, नियता से। तो किसी भी बिंदु की नियता से दूरी क्या थी, ये दूरी a थी, ये x हो गई, तो क्या आई थी, x + a। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो PS हमारा क्या हो जाएगा, x + a। x कोऑर्डिनेट क्या है, AT², तो ये क्या हो जाएगा, a + AT²। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, QS में भी क्या फॉर्मूला लगेगा, x + a। Q बिंदु हमारा क्या है, माइनस का 1/t, यानी a/t² और -2a/t। तो ये आ जाएगा a/t² + a। ये क्या आ गई, दोनों दूरी आ गई। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या इनका हार्मोनिक मीन निकल के आ रहा है क्या, 1/a। तो हम इनका हार्मोनिक मीन लगा लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, λ1, ये क्या हो गई, λ2। तो हमें क्या चाहिए, 1/λ1 + 1/λ2 चाहिए। तो 1/λ1 हो जाएगा 1/a +
ए टी स्क्वेयर प्लस 1/a प्लस ए अपॉन ए टी स्क्वेयर। पूरे में से 1/a कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर। इसमें क्या करेंगे, टी स्क्वेयर एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वेयर ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये पूरा क्या बन जाएगा, एलसीएम लेते ही 1, तो 1/λ1 प्लस 1/λ2 बराबर क्या आ गया, 1/a आ गया, जिसे हम 2/2a भी लिख सकते हैं। इसका मतलब λ1 2a और λ2 हमारे किस में आ गए, HP में आ गए। तो ये हमें प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखनी है। कोई भी नाभिकीय जीवा होगी, उसके 2 सेगमेंट होंगे, इनका हार्मोनिक मीन क्या निकल के आएगा, हमारा 2a निकल के आएगा, यानी जो हमारा क्या होगा, नाभिलम की अर्ध लंबाई होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई परवलय है, उसका नाभिलम पूछ रखा है, यानी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 4a की। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, जिसकी एक नाभीय जीवा है, तो ये परवलय मान लिया, ये नाभीय जीवा होगी, ये PQ हो गया, और कहाँ से जाएगी, ऐसे। इस प्रकार है कि SP बराबर क्या है, 3, ये वैल्यू कितनी दे दी, 3, SQ बराबर कितना है, 2। तो हमें देखते ही पता चल गया, हमें क्या दे दिए, सेगमेंट दे दिए, किसके, नाभीय जीवा के, किसके द्वारा काटेंगे, नाभि द्वारा काटेंगे। तो हमें इससे पता चल गया कि हमारी क्या लगेगी, फोकल प्रॉपर्टी लगेगी। इसका मतलब हमारा 2 जो लेंथ 2 या फिर 3 ले लो, चाहे 3, 2a और 2 तीनों हमारे किस में होंगे, HP में होंगे। HP में होंगे तो हमें पता है 1/3 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/a। तो 1/a बराबर आ जाएगा 5/6, यानी a बराबर क्या आ जाएगा, 6/5। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, नाभिलम। नाभिलम हमें पता है क्या होता है, 4 है, तो 4 × 6/5 बराबर आ जाएगा 24/5। तो ऐसे हमें फोकल प्रॉपर्टी यूज करनी है। जब भी आपको दिख जाए कि सेगमेंट दे रखे हो, तो अपने दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि फोकल प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्लस उसकी अर्ध लंबाई तीनों क्या होंगे, ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। परवलय इस बार क्या दे दिया, x² बराबर 4a। ये क्या बोल रहे हैं, उस जीवा की लंबाई बताइए जो शीर्ष से गुजरती है, तथा ढाल क्या है, 10α। तो सबसे पहले तो हमें x² बराबर 4a बनाना आना चाहिए। तो हमारा x² बराबर 4a कुछ ऐसा बन जाएगा। एक बिंदु दे दिया क्या, शीर्ष से गुजरती है, मान लेते हैं दूसरा बिंदु ये है, तो हमारी जीवा क्या हो गई, ये हो गई। और ये एंगल हमें कितना दे रखा है, अल्फा, यानी इसकी प्रवणता अगर 10α है तो ये एंगल अल्फा है ऑब्वियसली। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर एक बिंदु मान लेते हैं। अब बिंदु क्या हो जाएगा, 280, 280 तो P बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु कौन है, शीर्ष है, जो कि हमारा क्या है, 0,0 है। तो अगर हमें क्या चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए, तो लंबाई के लिए हम क्या लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला जो निकाला था वो हमने y² बराबर 4ax का निकाला था, तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। और फॉर्मूला हमने निकाला कैसे था, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो क्यों ना हम यहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि एक बिंदु तो 0,0 है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमारे जीवा की लंबाई अगर OP² की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 280 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 80² - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a² t² प्लस a² t की पावर 4 हो जाएगा। अब a तो चलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए। t की वैल्यू चाहिए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा OP की हम क्या निकाल सकते हैं, प्रवणता y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 क्या आ जाएगी, t/2, जो कि कितनी है, 10α, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, 210α आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको अगर हम देखें तो a² t² इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जैसे a² t² कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 4 + t²। t बराबर क्या रखना है, 210α। तो ये हो जाएगा 4a² 10² अंदर 4 + 4 10² 4 कॉमन आके 16a² 10² 1 + 10² क्या बन जाएगा, sec²। लेकिन अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, स्क्वेयर, तो स्क्वेयर उठाएंगे तो 4a 10α sec² क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4a 10α sec² क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर
आ जाएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, शीर्ष से जाने वाली एक बिंदु दूसरा हमें पता नहीं, हमने मान लिया। जैसे ही पूछा दूरी, तो हमने दूरी का फॉर्मूला लगाया, हमें क्या पता चला कि हमें तो टी चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसकी ढाल टेन एल्फा, हमने हमारे फॉर्मूले से ढाल निकाली, उसको किसके इक्वल कर दिया, टेन एल्फा। किसकी आ गई वैल्यू, टी की वैल्यू पूछते ही क्या आ गई हमारी, इसकी लंबाई आ गई। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक रेखा है और परवलय पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई बताओ। इसका मतलब ये हमारे परवलय की अब क्या बन गई, जीवा बन गई। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारा कोई परवलय है, वाई स्क्वायर बराबर 64x, ये बोल रहा है इसको ये रेखा काट रही है और इस अंतःखंड की लंबाई बताओ। तो इसका मतलब ये कि इसकी समीकरण है हमारे जीवा की समीकरण है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या निकाली थी, जीवा की समीकरण दो बिंदुओं को जोड़ने वाली T1 पर, देखो उल्टा सोचते हैं, ठीक है। इसने क्या पूछा है, अंतःखंड की लंबाई। अगर ये बिंदु T1 है, ये बिंदु T2 है, तो हमें अंतःखंड की लंबाई पता है कितनी थी, a इंटू T1 माइनस T2 अंडर द रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4a बराबर 64। तो a बराबर तो हमारे पास 16 दिया गया है। हमें क्या चाहिए, T1 माइनस T2 चाहिए और T1 प्लस T2 चाहिए। अगर ये दो वैल्यू मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, जीवा की समीकरण। लेकिन इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक जीवा की समीकरण हम भी जानते हैं, क्या होती है, y इंटू T1 प्लस T2 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस ए T1 T2 होता है। जैसे ही तुलना करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 आ जाएगा और T1 T2 आ जाएगा। अगर ये दो चीजें तो हम T1 माइनस T2 भी निकाल लेंगे। तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमने उल्टा सोचा, हमने देखा कि जीवा की लंबाई का फॉर्मूला तो ये होता है। सबसे पहले हमें पता अंतःखंड बोल रहा है रेखा द्वारा काटा गया, तो हमें पता चल गया जीवा की लंबाई पूछ रहा है। जीवा की लंबाई की फॉर्मूला ये हमें चाहिए इनकी वैल्यू। लेकिन अगर इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की समीकरण दे रखी है, एक समीकरण हम भी जानते हैं, दोनों से तुलना करेंगे क्या आएगा, T1 प्लस T2 और T1 T2। हमें पता है T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर तो दोनों साइड चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस T1 T2 चाहिए, जबकि यहाँ क्या आएगा प्लस, तो उसको बैलेंस करने के लिए और T1 T2, तो T1 प्लस T2 T1 T2 की वैल्यू तो T1 माइनस T2 आ जाएगा। जैसे ये दो वैल्यू आ गई, लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। तो क्वेश्चन में दो दी गई रेखा है, वो क्या है हमारी, 4y बराबर 3x माइनस 48। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3/4x माइनस 12। और हमने जो रेखा निकाली वो हमारी क्या है, y इंटू T1 प्लस T2 बराबर क्या है, 2x प्लस 2a T1 T2। अब हमेशा ध्यान रखना, तुलना करने के लिए कोई एक चीज हमें इक्वल समान बनानी है। जैसे इधर y है तो इधर भी y बना लेते हैं। तो जैसे ही y बना लेंगे फिर हम क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। ये हो गया। अब वो दी गई रेखा क्या है, y बराबर 3/4x माइनस 12। जैसे ही तुलना करेंगे तो 2/T1 प्लस T2 बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे T1 प्लस T2 बराबर कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। इसी प्रकार इनकी कांस्टेंट की तुलना करेंगे, a बराबर कितना रख देंगे, 16। तो ये हो गया 32 T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 की जगह आप क्या रख देंगे, 8/3 बराबर कितने, -12। सोल्व करेंगे T1 T2 बराबर आ जाएगा हमारा -1। जैसे ही T1 T2 बराबर क्या आया, -1, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो हमारी क्या होने वाली है, ये तो हमारी कौन सी जीवा है, नाभीय जीवा है। ये हमारी क्या है, नाभीय जीवा है। T1 T2 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब ये हमारी क्या है, नाभीय जीवा है। तो हम T1 बराबर T लेंगे, T2 बराबर -1 अपॉन का T। तो हमारी नाभीय जीवा की लंबाई क्या आती है, a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, T को T1 और 1 अपॉन टी को माइनस का T2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हमें चाहिए अब T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -4 T1 T2। ठीक है, तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा, 64/9 -4 इंटू -1। जैसे ही सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9। तो ये क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 9। तो कुल मिला के हमारी
तो जीवा की लंबाई है वो क्या आ जाएगी, जीवा की लंबाई आ जाएगी a इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 16, इसकी वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या आ गई 1600 डिवाइडेड बाई 9। अगर आप ये चीज़ ना देखते कि T1 T2 माइनस 1 है, ना भी जीवा का फॉर्मूला ना लगा के ये फॉर्मूला लगाते जो हमने इनिशियली लिया था, तो भी हमारा सही वही सेम ही आंसर निकल के आता। हमने क्या किया, T1 को T ले लिया, T2 को -1/T ले लिया, तो हमें चाहिए T प्लस 1/T की वैल्यू, यानी T1 माइनस T2 की वैल्यू चाहिए। T1 माइनस T2 की वैल्यू इससे आ जाएगी, क्योंकि ये दो वैल्यू हमारे पास है, जैसे ही आ जाएंगी हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, दिमाग में एक प्रोसेस होना चाहिए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो उन चीज़ों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने उल्टा सोचना शुरू किया, सबसे पहले हमें क्लिक किया कि ये जीवा है, जीवा की लंबाई पूछ रही है, फॉर्मूला आया, फॉर्मूले से पता चला है दो वैल्यू चाहिए, तो ये हमें कहाँ देखी हुई लग रही है, हमें क्या निकाल सकते हैं, हमारी समीकरण निकाल सकते हैं। इससे क्या की तुलना करते ही वैल्यू आ जाएंगी, वैल्यू आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक रेखा है जो परवलय को जिन बिंदुओं पर काटती है, ये परवलय ले लिया, ये वो बिंदु हो गए जहाँ पे रेखा हमारी काटती है, उन पे क्या बोल रही स्पर्श रेखाएं, ये हो गई स्पर्श रेखाएं। उनके क्या पूछ रखा है, प्रतिच्छेद बिंदु बताओ। ये हमें क्या दे रखी है 7y माइनस 4x माइनस 10 बराबर 0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी अब क्या बन गई, स्पर्श जीवा, जिसकी समीकरण क्या होती है t बराबर 0, यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा है। तो इसकी समीकरण हम भी निकाल सकते हैं h, k की टर्म में। कैसे निकालेंगे, t बराबर 0, क्या हो जाएगी हमारी समीकरण ky बराबर 2 इंटू एक्स प्लस एच हो गई। अब देखो क्वेश्चन ये हो गई ky माइनस 2x माइनस 2h बराबर 0, लेकिन हमें पता है हमने जो निकाल लिया और क्वेश्चन में दी गई है वो रेखा क्या है, सेम ही है। तो 7y माइनस 4x माइनस 10 बराबर 0, हमें पता चल गया ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं। अब अगर आपने सरल रेखा पढ़ी हो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दोनों क्या है, समपाती रेखा हैं, तो हमें पता है a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात बराबर होगा किसके, c1 c2 के अनुपात के बराबर। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो k/7 आ गया, यहाँ से -2 डिवाइडेड बाई -4 यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ से -2h डिवाइडेड बाई -10 यानी h/5 आ जाएगा। जैसे इन दोनों को लेंगे k बराबर क्या आ जाएगा 7/2, इन दोनों को लेंगे h बराबर क्या आ जाएगा 5/2। तो बिंदु क्या आ गया 5/2, 7/2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमें निकालना है। सेम चीज हमने सर्कल में भी की थी, हमें क्या है जो दी गई है और एक हम भी जानते हैं वो निकाल ली, दोनों रेखाएं एक ही हैं, तुलना की h, k आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक परवलय है, उसका एक बिंदु है, उस पर क्या है स्पर्श रेखा, वो दूसरे परवलय को कहाँ मिलती है Q, R पे, यानी ये एक परवलय है, ठीक है, इसके बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची और दूसरे परवलय को कहाँ काट दिया इसने Q, R पे। तब क्या बोल रहा है Q, R का मध्य बिंदु बताओ। अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा हो तो क्या है, इस परवलय की तो ये क्या है एक ही रेखा है, ठीक है, एक ही रेखा। इस परवलय की तो ये क्या है स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा इस परवलय की क्या बन गई, जीवा बन गई। बस ये आपको समझ में चीज आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस परवलय को लेके इसकी समीकरण निकालेंगे, जो कि इसके लिए क्या होगी स्पर्श रेखा, बिंदु कहाँ है इसके ऊपर, तो समीकरण क्या आ जाएगी t बराबर 0। तो इस रेखा की पहली जो y² बराबर 4ax की क्या है स्पर्श रेखा, तो y1 बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x1, ये क्या आ गई स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। और ये स्पर्श रेखा हमें पता है आगे चल के क्या बनेगी, दूसरे बिंदु की क्या बनेगी जीवा। अब जीवा के लिए इसने क्या दे रखा, उसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है। जब जीवा का मध्य बिंदु हो तो इसकी समीकरण क्या आ जाएगी t बराबर s1, लेकिन इस बार परवलय क्या हमारा y² बराबर 4a इंटू एक्स प्लस बी, y² बराबर 4a इंटू एक्स प्लस बी, और बिंदु हम ले लेते हैं मध्य बिंदु क्या हमारा h के, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ky माइनस 2a इंटू कितना आएगा 2a इंटू, एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा करते हैं,
वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इसको लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 4ax माइनस का 4ab बराबर 0। तो t बराबर हमें क्या करना है s1, तो t क्या हो जाएगा y1 यानी ky माइनस 2a, बाहर x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस एच माइनस 4ab आ गया। इसी प्रकार s1 हमारा क्या आ जाएगा, s1 आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ah माइनस 4ab। हमें क्या करना है t बराबर s1, ये क्या आएगी दूसरे परवलय का जीवा जिसका क्या दे रखा है मध्य बिंदु, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी के वाई माइनस 2a x प्लस एच बराबर के स्क्वायर माइनस 4ah। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, के स्क्वायर नहीं, हमारे पास क्या आएगा, एक के स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, के स्क्वायर माइनस माइनस के वाई तो अलग रह जाएगा ना। इसको कैसे लिखें, इसको लिख लेते हैं, ये के वाई का टर्म आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2ax आ जाएगा, फिर क्या आएगा माइनस का 2h, उधर से माइनस का 4h इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 2h, और ये इधर आके माइनस का के स्क्वायर बराबर 0। अब ये क्या है, दोनों दो समीकरण आई हमारे पास। पहली समीकरण क्या बता रही है, पहले परवलय की क्या है टेंजेंट, दूसरी क्या बोल रही है दूसरे परवलय की जीवा जिसका मध्य बिंदु है। लेकिन हमें तो पता ही है ना दोनों की ये रेखा क्या है सेम ही है, तो हम क्या करेंगे गुणांकों की तुलना करेंगे। तो गुणांकों की जैसी तुलना करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा h कोमा k की वैल्यू आ जाएगी। दोनों रेखाएं सेम है, गुणांकों की क्या करनी पड़ेगी तुलना करनी पड़ेगी। तो हम पहले दोबारा लिख लेते हैं रेखा को अगले पेज पे। तो हमारी पहली रेखा को हम लिख लेते हैं 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 बराबर 0, माइनस कॉमन लेके लिख दिया मैंने इसको इधर ले जाके, ठीक है। ये क्या है हमारी, इसको प्लस में लेके माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो 2ax माइनस ky आ जाएगा, 2ax माइनस ky आ जाएगा, और ये बन जाएगा फिर के स्क्वायर माइनस 2h, तो प्लस के स्क्वायर माइनस 2h बराबर 0। तो x के गुणांक तो बराबर ही है, ये हमारा क्या है 2ax माइनस y1 है, हाँ यहाँ से आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाई के, इधर आ जाएगा 2ax1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 2h। इसको जैसे ही तुलना करेंगे के बराबर क्या आ जाएगा y1, फिर इसको तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ax1 बराबर के स्क्वायर माइनस 2h, के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2h। लेकिन हमें पता है x1 y1 क्या है पहले परवलय पे, तो y1 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 4ax1, तो ये आ जाएगा 4ax1 माइनस 2h। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2ax1 बराबर 2h, यानी h बराबर क्या आ जाएगा x1। इसका मतलब हमारा बिंदु क्या आ गया x1 y1 आ गया। तो बिंदु क्या आ जाएगा x1 y1। तो हमें कुछ नहीं करना, जो दिया गया उसको समझना है। इस परवलय की क्या है, इसके बिंदु पे स्पर्श रेखा जिसकी समीकरण हमें आती है। दूसरे परवलय के लिए वो क्या है जीवा जिसका हमें क्या दिया गया है मिड पॉइंट जिसकी समीकरण हमें आती है। दोनों समीकरणें क्या आएंगी, हम मिड पॉइंट मान लेंगे h के, दोनों की समीकरण दोनों क्या है सेम ही रेखा है, क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्या आ जाएंगी hk की वैल्यू आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।